फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार सेन आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह पर चर्चा करेंगे। आव्यूह आव्यूह जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? मैट्रिक्स। आव्यूह, अब सबसे पहले हम आव्यूह के अंदर देखेंगे इस आव्यूह के अंदर हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। आव्यूह की हम सबसे पहले बात करें तो आव्यूह में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आव्यूह की आवश्यकता। उसके बाद देखेंगे हम इसकी परिभाषा। उसके बाद देखेंगे हम आव्यूह का क्रम। उसके बाद हम देखेंगे आव्यूह के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह की समानता। उसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह का परिवर्त। उसके बाद हमें पढ़ना होगा इसके अंदर आव्यूहों पर संक्रिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे आव्यूहों के योग तथा गुणन के गुणधर्म। उसके बाद पढ़ेंगे हम आव्यूह का गुणात्मक प्रतिलोम। लास्ट में हम पढ़ेंगे शून्य के भाजक आव्यूह। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आव्यूह की हमको क्या आवश्यकता पड़ी, कि आव्यूह को हम मैथ के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आव्यूह की क्या परिभाषा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार की होती है, दो आव्यूह कब समान आव्यूह कहलाती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि हम आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रिया। आव्यूह पर 3 प्रकार की संक्रिया होती है। एक होती है योग की, एक होती है व्यवकलन की, एक होती है गुणा की। इसके अंदर हम देखेंगे कि दो आव्यूह को हम कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं, कब गुणा कर सकते हैं और किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार उनको घटाएंगे और किस प्रकार उनका गुणा करेंगे। उसके बाद हम आव्यूहों के योग और गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसके बाद हम आव्यूह का गुणात्मक प्रतिलोम और लास्ट में हम शून्य के भाजक आव्यूह पढ़ेंगे। अर्थात आपको 3 प्रश्नावली के अंदर आव्यूह के अंदर आपको इन चीजों का वर्णन करना है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आव्यूह की आवश्यकता, कि भाई आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या हुआ था, एक कैले नामक वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था? कैले नामक वैज्ञानिक था। उसने क्या क्या कर रहा था, वो जब बीजीय रेखाओं को सॉल्व कर रहा था, बीजीय रेखाओं को सॉल्व कर रहा था, तो उसने देखा कि आव्यूह की सहायता से हम बीजीय रेखाएं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से हम सबसे पहले ये चर्चा कर रहे हैं कि आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। आव्यूह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब कैले नामक वैज्ञानिक बीजीय रेखाओं को आव्यूह की सहायता से सॉल्व कर रहा था, तो इस प्रकार की जो सॉल्यूशन था बहुत आसान था, इजी था, इसलिए उसी समय से आव्यूह को जनरेट किया गया। अब बात करेंगे आव्यूह होता क्या है। आव्यूह होता क्या है, तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम आव्यूह की परिभाषा।
अवयव की परिभाषा। परिभाषा संख्या या फलनों का संख्याओं या फलनों का आयताकार या वर्गाकार। संख्याओं या फलनों का आयताकार या वर्गाकार जो क्रम विन्यास है, संख्याओं या फलनों का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास। क्रम विन्यास क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। संख्याओं या फलनों का आयताकार या वर्गाकार, अर्थात जब हम संख्याओं या फलनों को आयत के रूप में या एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं तो इस प्रकार की जो संरचना है क्या कहलाती है? आव्यूह। आव्यूह को हम प्राय आव्यूह को हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से व्यक्त करते हैं तथा आव्यूह के अवयवों को छोटे कोष्ठक, बड़े कोष्ठक तथा दो दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह होती क्या है? संख्याओं या फलनों का जो आयताकार या वर्गाकार। अब ये संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। संख्याएं या वास्तविक हो या काल्पनिक हो, संख्याओं या फलनों को जब एक आयत के रूप में या वर्ग के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार का जो विन्यास है क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं तथा जो आव्यूह के अवयव हैं, आव्यूह के अवयव कौन से होंगे? जो क्या कहें? संख्या या फलन है। जो संख्या है फलन है वो क्या है? आव्यूह के अवयव। उन संख्याओं या फलनों को हम छोटे कोष्ठक, बड़े कोष्ठक या दो दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त करते हैं। उदाहरण देखिए, 2 3 4 5 ये आपकी संख्या है, इनको मैंने क्या कर दिया? बड़े कोष्ठक के अंदर व्यक्त कर दिया। तो क्या है? आव्यूह। इसको मैं मान रहा हूं A। तो एक किसका उदाहरण है? आव्यूह का। एक दूसरी आव्यूह देख सकते हो आप, 2 4 6 5 8 7। ये भी क्या है? एक आव्यूह। ये वर्गाकार है और ये आयताकार है। अब देखिए, अब आव्यूह के अंदर देखिए आपको दो प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी। एक तो आपकी क्षैतिज लाइन है और एक आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है। जो ये क्षैतिज लाइनें हैं आव्यूह के अंदर, जो क्षैतिज लाइनें हैं ये कहलाती हैं आपकी पंक्ति। आव्यूह में जो क्षैतिज लाइनें हैं देखिए 1 2 ये क्या कहलाती हैं? पंक्ति। जो आव्यूह की क्षैतिज लाइन है वो क्या कहलाती है? पंक्ति। इधर देखिए, सपोज आपके सामने ये कोई आपकी मैट्रिक्स है A, 2 4 6 5 8 7। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर दो क्षैतिज लाइनें हैं, 1 और 2। आप क्षैतिज लाइनों को आव्यूह के अंदर बोलेंगे पंक्ति और पंक्ति को आप इंग्लिश में बोलते हो रो, इसलिए आप इसको आप R से व्यक्त करेंगे। अब ये पहली पंक्ति है तो इसका नाम क्या रख देंगे? R1। अब ये दूसरी पंक्ति है तो इसका नाम क्या रख देंगे? R2। जो आपकी क्षैतिज लाइनें हैं वो क्या कहलाती हैं? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर
कॉलम, कॉलम का प्रथम अक्षर क्या है? सी। तो इसलिए ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। तो जो जितनी क्षैतिज लाइन है वो आलू की क्या कहलाती है? पंक्ति। और जितनी उसके अंदर क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन है वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ। ये पहली पंक्ति है तो इसका नाम क्या रख देंगे? R1। ये दूसरी पंक्ति है तो इसका नाम क्या रख देंगे? R2। इसी प्रकार ये पहली ऊर्ध्वाधर लाइन है तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ, ये आपका तीसरा स्तंभ। तो सब अभी आपने आलू की परिभाषा पढ़ी है। संख्या या फलनों का, संख्या या फलनों का आयताकार या वर्गाकार जो क्रम विन्यास है वो क्या कहलाता है? आव्यूह। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से व्यक्त करते हैं तथा आव्यूह के अवयवों को आप छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक या दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी कोई आव्यूह है क्योंकि आपको इन अवयवों को आयत के रूप में व्यक्त करके किसी वक्त कर दिया है, बड़े कोष्ठक से अंदर बंद कर दिया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो पंक्ति हैं। क्या है? दो पंक्ति। जो जितनी भी क्षैतिज लाइनें हैं आव्यूह के अंदर वो सारी सारी क्या कराती हैं? पंक्ति। ये पहली पंक्ति है, इसका नाम दे देंगे हम R1। ये दूसरी पंक्ति है तो इसका नाम क्या देंगे? R2। ये आपका पहला कॉलम है तो इसका नाम हो जाएगा C1। ये दूसरा कॉलम है तो इसका नाम हो जाएगा C2। ये तीसरा कॉलम है तो इसका नाम हो जाएगा C3। अब हम बात करेंगे आव्यूह का क्रम। तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया था आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद आपने पढ़ लिया आव्यूह की परिभाषा। अब आपको पढ़ना है आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम, सपोज आपके अंदर n पंक्ति है और n स्तंभ है। इसी आव्यूह के अंदर आपको n पंक्ति और n स्तंभ दिए हुए हैं, तब उस आव्यूह का जो क्रम है, ऑर्डर क्या होता है? m/n। इसको बोलते हैं बाई। यदि किसी आव्यूह के अंदर n पंक्ति तथा n स्तंभ हो तब इसके क्रम को क्या बोला जाता है? m/n। यदि किसी आव्यूह का क्रम m/n है तो इसके अंदर अवयवों की जो संख्या है, यदि आव्यूह का क्रम, यदि आव्यूह का क्रम क्या है? m/n, तब इसमें जो अवयवों की संख्या होगी, तब इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? m × n। मैं ये कह रहा हूं, यदि m पंक्ति है, किसी आव्यूह के अंदर m पंक्ति है और n क्या है? स्तंभ। m पंक्ति हो और n स्तंभ हो, इस स्थिति में जो आव्यूह की जो क्रम है, आव्यूह का कोटि है अर्थात ऑर्डर क्या होता है? m/n। ये आपकी पंक्ति होती है, n आपके स्तंभ होते हैं, तब इसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या होती है? m × n। n/n क्रम की जो आव्यूह है उसमें जो उपस्थित अवयव हैं वो कितने होते हैं? m × n। अर्थात एक क्वेश्चन है, किसी आव्यूह की कोटि 2/3 है तो इसमें कितने अवयव होंगे? 6। कितने अवयव होंगे? 6। अब देखिए, सपोज आपके सामने कोई आव्यूह रखी है 2 4 6 1 0 5। ये कोई आव्यूह रखी है 1 2 4 6 1 0 5। अब आपको इसे बताना है इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, इसका क्रम क्या है। क्रम बोले चाहे कोटि बोले, बात एक ही है। किसी आव्यूह का क्रम और कोटि एक ही बात होता है, ऑर्डर। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले लिखते हैं हम पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या। अब देखिए इसमें एक पंक्ति ये हो गई और दूसरी पंक्ति ये हो गई। इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 3। पहला कॉलम ये हो गया आपका दूसरा कॉलम और ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। तो इसके अंदर 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। अतः जो आपकी मैट्रिक्स ए है, आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स।
जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। उसमें अवयव कितने होंगे 2 × 3 करेंगे कितना आएगा 6। 1 2 3 4 5 6 अर्थात पंक्ति बाई स्तंभ ये क्या होता है अवयव की कोटि। तो सभी लिखेंगे यदि m पंक्ति है तथा n स्तंभ है, एक अवयव में n पंक्ति तथा n स्तंभ हो तब इसका जो कोटि है वो क्या होती है m/n। इसको क्या पढ़ते हैं m/n। और यदि किसी अवयव का जो क्रम m/n है तब इसमें उपस्थित अवयवों की जो संख्या है तब इसमें जो अवयव होंगे वो कितने होंगे m × n होंगे। क्लियर है सबके? अब देखिए अब इस अवयव की बात करते हैं हम। ये अवयव है वो पहली पंक्ति का अवयव है। कौन सी पंक्ति का है पहली पंक्ति का। और कौन से स्तंभ का है पहले स्तंभ का। अवयव के अंदर जो aij अवयव है वो व्यक्त करता है आवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को व्यक्त करता है। किसी अवयव में जो aij अवयव होता है वो आवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को व्यक्त करेगा। अब देखिए आई होता है पंक्ति को बताता है, जे होता है वो ये आई है वो किसको बताता है पंक्ति को, और जे बताता है स्तंभ को। किसको बताता है स्तंभ को। आई आपकी पंक्ति को बताएगा और जे आपकी स्तंभ को बताएगा। अब बताइए ए इसका नाम दे रहा हूं ये क्या होगा ये पहली पंक्ति है तो आई का मान कितना हो गया 1। अब स्तंभ देखना है ये पहले स्तंभ में है तो ये क्या हो गया 1। जे का मान क्या है 1 अर्थात जो ये a11 का मान कितना हो गया 2। सपोज आपको उसको मान निकालना है a12 का पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये आपकी पहली पंक्ति हो गई और ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया। तो ये किसका है देखिए ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है अर्थात जो 4 है वो क्या है a12। ये आई दोबारा देखेंगे किसी अवयव के अंदर aij है वो किसको डिनोट करता है आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को। ये नोट करेंगे aij का मतलब क्या होता है अवयव में आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ। अब देखिए सपोज आपको किसी अवयव में m पंक्ति दी हुई है। कोई अवयव है उसमें आपको n पंक्ति है और n स्तंभ है। आपकी कोई भी अवयव है उसमें n पंक्ति और n स्तंभ है तब आपको इसको व्यापक तो आपकी व्यापक अवयव किस प्रकार होगी तब इसका ऑर्डर क्या रहेगा तब m/n क्रम की अवयव का तब m/n क्रम की अवयव का व्यापक रूप। इधर देखिए यदि जब आपको m पंक्ति और n स्तंभ दिए हुए हैं अर्थात इसका ऑर्डर क्या है m/n। m/n क्रम की अवयव का व्यापक रूप किस रूप का होता है मैंने इसको मान लिया a। आप देखिए आपको m पंक्ति बनानी है और n स्तंभ। या इसमें आएंगे आपकी पहली पंक्ति के अवयव किसके अवयव आएंगे पहली पंक्ति ये हो जाएगी आपकी दूसरी पंक्ति और ये हो जाएगी आपकी तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार से लास्ट मान में ये कौन सी पंक्ति हो जाएगी m वाली पंक्ति। अब देखिए ये आपकी पहली पंक्ति है r1 ये आपकी दूसरी पंक्ति है r2 और ये आपकी लास्ट वाली पंक्ति है rm। इसमें m पंक्ति है तो ये पहली पंक्ति दूसरी डैश 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 ये हो गई आपकी mवीं पंक्ति। r1 का मतलब होता है
C1 ये आपका दूसरा स्तंभ है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये आपका पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से बताइए ये कौन सा स्तंभ होगा? Nवा, क्योंकि आपके पास M पंक्ति है और N स्तंभ है, तो लास्ट वाली पंक्ति का नाम तो M होगा और लास्ट वाले स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां तक? N तक, तो ये हो जाएगा आपका Nवा स्तंभ। अब आपको इसका नाम बताना है। आप देख रहे हैं कि ये अवयव है, ये पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा? A11। क्या हो जाएगा? A11। अब इसका नाम रखना है आपको, तो ये आपका पहली पंक्ति है अर्थात A1, पहले पंक्ति रखते हैं फिर स्तंभ, ये पहली पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा A12। क्लियर है सबके? दोबारा देखिए, मैं इसका नाम बताना चाह रहा हूं क्या है। ये अवयव है वो पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है। AIJ का मतलब होता है आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ। आयु में AIJ किसको डिनोट करता है? आईवी पंक्ति को और जेवे स्तंभ को, अर्थात पहले आप लिखते हैं पंक्ति, बाद में लिखते हैं स्तंभ। अब देखिए इसका नाम लिखना है आपको, ये आपकी पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, अर्थात I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, तो ये हो जाएगा आपका A11। यहाँ पर I का मान 1 और J का मान 2। इसी प्रकार से ये C3 है तो इसका नाम हो जाएगा A13। इसका नाम क्या हो जाएगा? A13 डैश डैश डैश। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? पहली पंक्ति और Nवा स्तंभ, तो A1N। इसी प्रकार से बताइए, ये आपकी दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, अर्थात I का मान 2 और J का मान A21, आगे हो जाएगा A22, A23 डैश डैश डैश। लास्ट बताइए क्या आएगा? दूसरी पंक्ति और Nवा स्तंभ। यह आपका दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, यह आपका दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। इसी प्रकार से लास्ट में जाएंगे तो यह है दूसरी पंक्ति Nवा स्तंभ। बताइए कहां तक जाएंगे? Nवी पंक्ति तक, तो ये लास्ट वाला होगा AM1। Nवी पंक्ति और पहला स्तंभ, Nवी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, Nवी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, Nवी पंक्ति और चौथा स्तंभ। इसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा? ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला है वो Nवी पंक्ति का अवयव है और Nवे स्तंभ का है। ये Nवी पंक्ति में आ रहा है और Nवे स्तंभ में आ रहा है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा AMN, Nवी पंक्ति और Nवा स्तंभ। दोबारा से देखेंगे, A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब A12 का मतलब क्या होगा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, AIJ किसको डिनोट करता है? आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को व्यक्त करता है। क्लियर है सबके? अब देखिए आपको 2/3 क्रम की आयु की रचना करनी है। 2/3 क्रम की आयु बतानी किस प्रकार की होगी। क्वेश्चन है कोई आयु है जिसका क्रम कितना है? 2/3। 2/3 क्रम की आयु किस प्रकार की होगी? अब देखिए 2/3 क्रम है, अर्थात इसके अंदर आपको कितनी पंक्ति है? 2 तो आपको पंक्ति दी हुई है और 3 स्तंभ हैं, अर्थात आपको 2 रो है और 3 कॉलम है। अब देखिए ये कोई आपकी आयु ए है, इसमें आपको 2 पंक्ति बनानी है, 1
2 पंक्ति और 3 कॉलम। इसका मतलब हो गया आपका 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो इसमें देखिए 2 तो पंक्ति हैं, 1 और 2 कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? ये आपकी पहली पंक्ति है R1, ये आपकी दूसरी पंक्ति है R2, ये आपका पहला कॉलम है C1, ये आपका दूसरा कॉलम है C2 और ये आपका तीसरा कॉलम है C3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका नाम क्या होगा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, इसका नाम क्या होगा? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि A13। इसी प्रकार से यहां देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका नाम देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि A22, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले आप पंक्ति बतानी है फिर स्तंभ। पंक्ति आप ऐसे देखेंगे, क्षैतिज लाइनें होंगी, वो पंक्ति को डिनोट करेगा। तो A2 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। क्लियर है सबके? तो 2x3 क्रम की आकृति किस प्रकार की होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर है सबके? अब देखिए आपको 2 इसमें यदि इसमें आपको aij और दे के रखा, aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। आपको अब इस क्वेश्चन में दे रखा है aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। तो आपको 2/3 क्रम के अवयव की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है जब आपको 2/3 क्रम की अवयव की रचना करनी है तो उसके लिए आपको किन किन अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23। अर्थात आप 2/3 क्रम की अवयव की रचना तभी कर सकते हो जब आपको ये 6 की 6 अवयव पता हो। अर्थात आपको A11 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A13 का, A21 का, A22 का और A23 का। इसके लिए आपको दिया हुआ है aij का मान। aij बराबर है i प्लस j का स्क्वायर बटे 2। आपको सपोज A11 का मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। i की जगह पे क्या रखेंगे? 1 और j की जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो रखिए i बराबर 1 और j बराबर भी 1। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 बटे 2 बराबर 2। क्लियर है सबके? दोबारा देखेंगे A11 आपको aij निकाल दिया हुआ है और आपको चाहिए ये सारे अवयव। तो पहले निकाल रहा हूं मैं A11 का मतलब है i का मान 1 और j का मान भी 1। अर्थात इसमें i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर भी 1 रखेंगे। सपोज आपको ये निकालना है A12, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर A12 में i की जगह पे तो रखेंगे, ये पहला होता है पंक्ति और ये स्तंभ, i पंक्ति j स्तंभ। तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2। तो रख दीजिए यहाँ पर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बटे 2। क्लियर है सबके? आगे देखिए सपोज आपको A21 निकालना है। क्या निकालना है? A21 कैसे निकालेंगे आप देखिए। अब i की जगह पर रखेंगे 2 और j की जगह पर रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये भी हो जाएगा आपका 9 बटे 2। क्लियर है सबके? A22 निकालना है आपको। A22 i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे भी 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 इक्वल टू 8। इसी प्रकार से आप A23 भी निकाल सकते हैं। A23 कैसे निकालेंगे बताइए? i की जगह पर रखेंगे 2 और j की जगह पर रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस
प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 25/2। क्लियर है सबके? तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको आई ए जे का मान दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो आपको 2/3 क्रम की आव्यूह की रचना करनी है। तो पहली बात तो 2/3 क्रम की आव्यूह किस प्रकार की होती है, उनके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आपको 2 पंक्ति बनानी है और 3 स्तंभ बनाने हैं। तो आसानी से इसका नाम हो गया A11, इसका नाम हो गया A12, ये हो गया A13, ये हो गया A21, A22, A23 और इन सभी का मान आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है सात विभिन्न अवयवों से कौन कौन से क्रम की आव्यूह बनाई जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है 7 विभिन्न प्रकार के 7 विभिन्न अवयवों से 7 विभिन्न अवयवों से 7 विभिन्न अवयवों से कितने प्रकार की आव्यूह बनाई जा इधर देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 7 विभिन्न अवयवों से, आपको 7 है अवयव है, सातों अलग अलग हैं, तो कौन कौन से क्रम की आव्यूह बनाई जा सकती है। 7 विभिन्न अवयवों से कौन कौन से क्रम की आव्यूह बनाई जा सकती है। अर्थात आपको वे 2 संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर क्या आए 7, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति है और n स्तंभ है तो उसमें कितने अवयव होते हैं m × n। यदि किसी आव्यूह का क्रम m/n है तो उसमें जो अवयव होंगे वो कितने होंगे m × n। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ है अर्थात इसका ऑर्डर m/n है तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी m × n। अब आपको m × n का मान दिया हुआ है, m × n का मान अर्थात अवयवों की संख्या दे रखी है 7। तो आपको ऐसे m और n देखने हैं जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 7। तो 7 तो सिर्फ या तो 1 का गुणा 7 से करने पर 7 आता है या फिर 7 का गुणा 1 से करने पर 7 आता है। तो 2 प्रकार की आव्यूह बनेगी, एक तो 1/7 की और दूसरी बनेगी 7/1 की। क्लियर है सबके? इसमें एक पंक्ति होगी और 7 स्तंभ होंगे। तो दूसरी प्रकार की आव्यूह बनेगी उसमें 7 पंक्ति होंगी और एक स्तंभ बनेगा। अर्थात ये आव्यूह इस प्रकार की बनेगी, एक पंक्ति और 7 स्तंभ। यहाँ पर पहला अवयव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये आव्यूह इस प्रकार की बनेगी और ये आव्यूह किस प्रकार की बनेगी, इसमें 7 पंक्ति होंगी अर्थात पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो 2 प्रकार की आव्यूह बना सकते हो, या तो इस प्रकार की या फिर इस प्रकार की। इसका क्रम क्या होगा बताइए 1/7, एक पंक्ति 7 स्तंभ। इसमें 7 पंक्ति हैं और एक स्तंभ है। तो मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन ये था कि 7 विभिन्न अवयवों से कौन कौन से क्रम की आव्यूह बना सकते हैं हम।
एक तो 1/7 की और दूसरी बना सकते हैं हम 7/1 की। आपको इसके अंदर m × n का मान दे रखा है, तो आपको बहुत सारे m और n बताने थे जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 7। तो सिर्फ दो ही मान ऐसे हैं, 1 का गुणा 7 से करो और 7 का गुणा 1 से करो। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की भाषा में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो ये तो करा है कौन कौन से क्रम की आव्यूह और ये करा है कितने प्रकार की आव्यूह। अब देखिए क्रम तो इसके दो ही हैं, ये या तो ये या फिर ये। लेकिन क्या होता है, सपोज आपकी ये अवयव है आपके सामने, ये दो अवयव हैं 2 और 4 और ये अवयव आपका 2 और 4। अब एक आपके पास दो अवयव हैं, इनसे या तो ये बन गई आपकी 1/2 क्रम की, ये हो गई आपकी 2/1 क्रम की। अब लेकिन क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4,2 और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4,2। देखो इनका क्रम तो इसका भी 1/2 है और इसका 2/1 है, लेकिन ये चारों मैट्रिक्स क्या है, अलग अलग है। तो मेरा यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो सिर्फ ये पूछ रहा था, क्रम पूछ रहा था। अब ये पूछ रहा है कितने प्रकार की, अर्थात हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। यदि आपको 7 विभिन्न अवयव दे रखे हो, यदि आपको 7 विभिन्न अवयव दे रखे हो तो आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हम कितने क्रम की, आपको कितना क्रम, क्या क्या क्रम मिलेगा। तो दो ही मिलेंगे, या तो ये और या फिर ये, दो क्रम मिलेंगे। अब देखिए होता क्या है, यहां पर या तो आपकी आव्यूह ये होगी या फिर ये होगी। आपको कुल मैट्रिक्स बतानी है कि कुल मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं। देखो यहां पर 7 अवयव हैं। अब सातों अवयव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और आपने क्रमशः के अंदर देखा होगा, यदि आपके पास 7 अवयव हो, आपके देखो दो प्रकार के अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा ये 7 अवयव कोई से भी हो सकते हैं। और दूसरी अवयव आपने ये बनाई है 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखना है इधर। अब मैं ये कह रहा हूं आपके पास कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका ऑर्डर है आपका 1/7 और इसका ऑर्डर है 7/1। तो क्रम तो आपके दो ही हैं, लेकिन इसके अवयवों को तो बदल सकते हैं हम। तो बताइए 7 अवयव हैं तो उनको कितने प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। 7 विभिन्न अवयवों को विभिन्न तरीके से व्यवस्थित करने के तरीके 11वीं क्लास में आपने देखा होगा। यदि n विभिन्न अवयव हैं तो इनको हम फैक्टोरियल n तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बताइए इससे कितनी मैट्रिक्स मिलेंगी हमको, फैक्टोरियल 7। इसी प्रकार से इसके अवयवों को व्यक्त कर सकते हैं हम कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 7। तो कुल मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 7 बराबर 2 फैक्टोरियल 7। दोबारा देखिए मैं ये कह रहा हूं, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोबारा देखेंगे, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था 7 विभिन्न अवयवों से कौन कौन से क्रम की आव्यूह बना सकते हैं। अर्थात आपको अवयवों की संख्या दे रखी है, अर्थात आपको m × n देखना है। आपको m × n का मान दिया हुआ है 7। अब आपको ये m और n सर्च करने कि कौन से m और n होंगे जिनका गुणा करने पर 7 आ जाए। तो कर दीजिए, या तो m का मान 7 लीजिए और n का मान 1। तो आप 7 का गुणा 1 से करो या फिर 1 का गुणा 7 से करो, कितना आ जाएगा 7। और वो स्थिति बनेगी नहीं, m और n पूर्णांक संख्याओं में से लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में से, तो 7 आ ही नहीं सकता। तो कितनी दो स्थिति बनेगी, सिर्फ 1 7 और 7 1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये तो क्रम बन गई, लेकिन कितने अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं हम भाई। तो आपका एक क्रम है 2 4 6, इसका क्रम कितना है 1/3। तो इससे 1/3 क्रम से देखो और अवयवों से और बन सकती है। कौन कौन सी बनेगी बताइए,
4, ये भी एक बाई 3 क्रम की है, इसी मैट्रिक्स से बन रही है। और भी बना दीजिए 4 4 2 6। इनका क्रम तो वही है लेकिन मैट्रिक्स अलग अलग है। तो आपको यही बताना था कि हम कुल मैट्रिक्स कितनी बना सकते हैं। तो बताइए तीन अवयवों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं हम? फैक्टोरियल 3। एक तो ये टाइप है और दूसरा कौन सा होता है? ये 1 2 और 3, इसमें भी 3 अवयव हैं तो हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3। इससे फैक्टोरियल 3 मैट्रिक्स बनेगी और इससे भी फैक्टोरियल 3। हम यहां पर देख रहे थे तो देखिए इनको भी हम फैक्टोरियल 7 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं और इसको भी फैक्टोरियल 7 से। तो कितनी बनेगी? फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 7 बराबर 2 इंटू फैक्टोरियल 7। क्लियर है सबके? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके किताब का नहीं है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इनमें तो कुछ है ही नहीं। आपको दो संख्या को क्रम देखना है जिनका गुणा करने पर 7 आ जाए। सपोज आपको यहाँ पर 6 आता इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को हम 6 से करते कि 6 विभिन्न अवयवों से कौन कौन से क्रम की अवयव बनाई जा सकती है। तो कौन कौन से क्रम की बना सकती है बताइए? 6 क्रम की। या तो अब देखेंगे कब कब 6 आ रहा है। 1 का गुणा 6 से करिए, 6 का गुणा 1 से करिए, 2 का गुणा 3 से करिए, 3 का गुणा 2 से करिए। चारों स्थितियों में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इतने प्रकार की या तो 1/6 की, 6/1 की, 2/3 की और 3/2 की। तो आप 4 क्रम की अवयव, 4 प्रकार के क्रम की अवयव बना सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ये होता कि 6 विभिन्न अवयवों से कितने प्रकार की अवयव बनाई जा सकती हैं, तो ये तो क्रम हो गया। अब लेकिन इसमें भी इसको कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं हम? फैक्टोरियल 6 प्लस इसको भी फैक्टोरियल 6। भाई इसमें 6 अवयव है, इसमें भी कितने अवयव हैं? 6। और 6 अवयवों को आपस में कितने प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं? क्रम जैसे फैक्टोरियल 6। इसमें भी 6 अवयव है तो इनको भी फैक्टोरियल 6। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू फैक्टोरियल 6। दोबारा से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज एक जैसी है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। ये तो कहेगा कितने प्रकार की, इस क्वेश्चन में है कौन से क्रम की। जब आपको क्रम की बात करें तब आपको यह बताना है कि कौन कौन से क्रम संभव है। 6 अवयव दे रखे हैं तो आपको वो 2 अवयव देखने हैं जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए? 6। तो 6 कब कब आता है? 1 का गुणा 6 से करो या 6 का गुणा 1 से करो, 2 का गुणा 3 से करो या फिर 3 का गुणा 2 से करो। लेकिन 6 अवयवों को आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं हम? आपने क्रमशः के अंदर देखा होगा यदि n अवयव हैं तो उनको फैक्टोरियल n तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि 2 अवयव हैं, यदि 2 अवयव हैं तो 2, 4 या फिर 4, 2 तो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। और यदि 3 अवयव है तो फैक्टोरियल 3। तो दोनों क्वेश्चनों की भाषा अलग है, दोनों के क्वेश्चन आसान है। क्लियर है सबके? अब देखिए हमने अब तक पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था अवयव की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहली बात थी अवयव की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था अवयव की परिभाषा। उसके बाद हमने पढ़ लिया था अवयव का क्रम। हम 3 चीजों पर बात कर चुके हैं। अवयव की आवश्यकता क्यों पड़ी, अवयव की क्या परिभाषा है और अवयव का क्रम क्या होता है। अब हम चौथी बात पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अवयव का प्रकार। कोई अवयव है अवयव के प्रकारों में आपको
आलू के प्रकारों में पढ़ना है आपको। नंबर 1 पंक्ति आलू, पहला पढ़ना है आपको पंक्ति आलू। दूसरा पढ़ना है आपको स्तंभ आलू। तीसरा पढ़ना है आपको शून्य आलू। चौथा पढ़ना है आपको वर्ग आलू। पांचवा पढ़ना है आपको विकर्ण आलू। छठवां पढ़ना है आपको अदिश आलू। सातवें नंबर पढ़ना है आपको इकाई आलू, इकाई या तत्समक। इसके बाद पढ़ना है आपको त्रिभुजाकार आलू, त्रिभुजाकार आलू। ये दो प्रकार की है, ऊपरी और निम्न। उसके बाद पढ़ना है आपको सममित आलू। उसके बाद पढ़ना है आपको विषम सममित आलू, सममित और विषम सममित आलू, सममित आलू और विषम सममित आलू। उसके बाद पढ़ना है आपको वर्ग सम आलू। उसके बाद पढ़ना है आपको वर्ग सम आलू, अंतर्वर्णीय आलू, अंतर्वर्णीय आलू। उसके बाद पढ़ना है आपको लांबिक आलू। आलू के प्रकार तो आपको पंक्ति आलू, स्तंभ आलू, शून्य आलू, वर्ग आलू, विकर्ण आलू, अदिश आलू, इकाई या तत्समक आलू, त्रिभुजाकार दो प्रकार की होती है, ऊपरी और निम्न, सममित आलू, विषम सममित आलू, वर्ग सम आलू, अंतर्वर्णीय आलू और लांबिक आलू। आपको 13 प्रकार की आलू पढ़नी है। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, दो आलू की समानता। दो यदि ए और बी दो आपको आलू दे रखी हैं, ए और बी दो आलू दे रखी हैं, तो उनके लिए समान होने के लिए सबसे पहली बात तो है उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। क्या होगा? उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि अर्थात इसका ऑर्डर m/n है तो इसका ऑर्डर भी m/n होगा। और दूसरी शर्त ये होगी उसके जो संगत अवयव हैं, इसके जो संगत अवयव हैं, ए के संगत अवयव बी के संगत अवयव के बराबर होने चाहिए। दो आलू समान कहलाती हैं यदि पहली बात तो दोनों की कोटि समान हो तथा उनके संगत अवयव बराबर हो। तो लिख लीजिए दो अवयवों की समानता। माना ए तथा बी दो अवयव समान अवयव कहलाती हैं यदि, सभी नोट करिए, टॉपिक डालेंगे दो अवयव की समानता। टॉपिक क्या डालेंगे? दो अवयवों की समानता। ए तथा बी दो अवयव समान अवयव कहलाती हैं यदि, दो अवयव ए तथा बी समान अवयव कहलाती हैं यदि पहली बात तो उनकी कोटि समान हो, नंबर 1 उनकी कोटि समान हो। दूसरा क्या है? संगत अवयव समान हो। क्या हो? संगत अवयव, उनके संगत अवयव समान हो। दोबारा लिखेंगे, दो अवयव की समानता टॉपिक डालेंगे, दो अवयव ए तथा बी समान अवयव कहलाती हैं यदि उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव समान हो, तब ए तथा बी समान अवयव कहलाती हैं।
कल आप चर्चा करेंगे। थैंक यू सभी के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब